नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पीसी अमित केपी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के अंतर्गत विलयन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, विलयन जानने से पहले हम मिश्रण और समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण जान लेते हैं। दोस्तों, मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जिस नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसे हम मिश्रण कहते हैं। दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। दोस्तों, समांगी मिश्रण दिया गया है यहाँ पर ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पर अवयव का संगठन समान होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक बिंदु पर अवयव का संगठन समान होता है। पहले इस पर हम फोकस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, हम लेते हैं यहाँ पर एक पात्र है और एक दूसरा पात्र है, दोनों में हम जल भर देते हैं। इसमें हम चीनी डाल देते हैं और इसमें बालू। दोस्तों, जब हम चीनी और जल के मिश्रण को आपस में घोल देंगे और बालू जल में चीनी घोल देंगे और दूसरे पात्र में बालू को डाल देंगे, घोलने के बाद इसमें देखेंगे चाहे हम इसके तली से चाहे इसके सरफेस से हम जल को निकालेंगे, दोनों जगहों पर जो मिठास होगा वो समान होगा। लेकिन दोस्तों, यदि हम बालू को मिलाने के बाद यदि हम ऊपरी तली पर हम निकालेंगे तो वहां पर बालू बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी, लेकिन इसके तल पर बालू की मात्रा अधिक पाई जाएगी। यहाँ पर दिए गए अवयव का संगठन समान होने का अर्थ यह हुआ जल के प्रत्येक बिंदुओं पर उसका मान समान होना चाहिए। अर्थात जब जल में हम चीनी को मिलाते हैं, चाहे उस पात्र के सरफेस से जल को निकाले या मध्य वाले भाग से जल को निकाले या उसके तली से हम जल को निकाले, प्रत्येक बिंदुओं पर जो जल का मिठास होगा वो समान होगा। उसे क्या कहते हैं हम? किसी बिंदु पर अवयव के संगठन का समान होना। दोस्तों, यहाँ पर जो बालू को घोल देंगे, बालू घोलने के बाद कुछ देर के बाद बालू क्या होता है? बैठ जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब जल में हम बालू को घोलेंगे तो ऊपर क्या होगा? बालू की कण बहुत कम पाएंगे। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बालू कण हमें क्या हो जाएंगे? अधिक मिलने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवयव का संगठन असमान है, अर्थात समान नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अवयव का संगठन समान है। दोस्तों, अवयव का संगठन समान होने का अर्थ यही होता है, हम जब जल में चीनी या नमक को मिलाएंगे तो उसका प्रत्येक बिंदु पर उसका संगठन समान होगा। ये चीनी को मिलाएंगे तो जल का खारापन जो होगा वो बीच में, मध्य में और ऊपरी तली पर समान होगा। जब चीनी को मिलाएंगे तो उसका जो मिठासपन होगा मध्य में, ऊपरी तली पर और नीचे जो मिठासपन होगा समान होगा। लेकिन जब दोस्तों ऐसा नहीं है, बालू को मिलाएंगे तो बालू को मिलाने के बाद देखते हैं हम जो बालू के कण होते हैं वो तली पर अधिकतम प्राप्त होते हैं, उससे कम मध्य भाग में प्राप्त होते हैं, उससे कम ऊपरी भाग में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जो बालू को मिलाते हैं तो बालू को मिलाने पर जो कणों का संगठन होता है, अवयव का संगठन होता है, वो असमान होता है। लेकिन जब जल में चीनी और नमक को मिलाते हैं तो वहां पर जो जल का अवयव का संगठन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पर लिखा गया ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पर अवयव का संगठन समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं चीनी और जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण होता है, चीनी और नमक का मिश्रण एक समांगी मिश्रण होता है। दोस्तों, विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं, ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पर अवयव का संगठन समान नहीं होता अर्थात असमान होता है उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। जैसे दोस्तों यहाँ पर बालू और जल का मिश्रण यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस यदि हम एक पात्र बनाते हैं उसमें जल में हम मिट्टी मिला दें, मिट्टी मिलाने पर भी मिट्टी जब जल में घोल देंगे कुछ समय के बाद मिट्टी क्या होती है? उस पात्र की तली में बैठ जाती है। जब हम ऊपर से जल को निकालेंगे तो मिट्टी कण बहुत कम प्राप्त होते हैं, बीच से निकालेंगे तो वहां पर ऊपर की अपेक्षा ज्यादा प्राप्त होंगे। जब उसके हम तली पर निकालते हैं तो सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम जल में बालू और मिट्टी को मिलाते हैं तो उसके जो कण होते हैं प्रत्येक बिंदु पर हमें समान नहीं मिलते, ऊपर बहुत कम मिलते हैं, बीच में उससे अधिक मिलते हैं और तली में सबसे अधिक मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके जल में जो बालू कण का जो संगठन है वो समान नहीं है, या जल में मिट्टी के कणों का जो संगठन है वो समान नहीं है अर्थात असमान है। तो बालू को जल मिलाने पर, मिट्टी को जल मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है
उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पर अवयव का संग्रह समान होता है, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण है ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पर अवयव का संग्रह समान नहीं होता अर्थात असमान होता है, ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और जल का मिश्रण, मिट्टी और जल का मिश्रण। दोस्तों समांगी मिश्रण का डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जिस अवयव प्राप्त होती है वही समांगी मिश्रण होता है। लेकिन वहाँ बताया गया है जो अवयव मिलाया जाए उसके उन अवयवों के संगठन आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दोस्तों समांगी मिश्रण का दूसरा रूप ही होता है आपका विलयन होता है। दोस्तों यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं तथा समांगी मिश्रण के अवयव का संगठन आपस में क्या होता है, समान होता है। तो दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। नमक प्लस जल का मिश्रण मिला देते हैं तो हमें विलयन प्राप्त होता है, चीनी और जल का मिश्रण बना देते हैं तो हमें विलयन प्राप्त होता है। दोस्तों नमक होता है NaCl, यहाँ से जल है, इसमें जल भर देते हैं, H2O हो जाएगा, हमें विलयन प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ये चीनी, इसका सूत्र हो जाएगा C12H22O11 हो जाएगा, प्लस एक पात्र में जल भर देते हैं H2O, इसके बाद मिलाने पर हमें विलयन की प्राप्ति होगी। दोस्तों NaCl को हम पात्र में मिलाएंगे और चीनी को भी हम पात्र में मिलाएंगे। दोस्तों इससे पहले जो समांगी मिश्रण बताए थे कि चाहे जल में चाहे चीनी मिलाया जाए चाहे नमक मिलाया जाए, दोनों घोलने के बाद यदि चीनी मिलाते हैं तो उसका खारापन प्रत्येक बिंदुओं पर समान होगा, चाहे हम उस पात्र के ऊपर से निकालें या मध्य भाग से निकालें या उसके तली से निकालें, प्रत्येक बिंदु पर जो जल का खारापन होगा वो समान होगा। यदि हम चीनी को मिलाते हैं तो जो उसका मिठासपन होगा उस पात्र में कि पृष्ठ पर समान होगा, मध्य भाग में समान होगा और तली पर समान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम NaCl को मिलाते हैं जल में और यहाँ से चीनी को मिलाएंगे हम जल में, दोस्तों यहाँ से हमें मिश्रण की यहाँ से विलयन प्राप्त हो रहा है। यहाँ से दोस्तों हम किसको मिला रहे हैं, यहाँ से हम चीनी को मिला रहे हैं और किस में मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। दोस्तों जिस चीज़ को मिलाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है विलेय, और जिसमें मिलाया जाता है वो होता है विलायक। दोस्तों यहाँ से हम चीनी को मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, जल में मिला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा NaCl C12H22O11, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे विलेय। दूसरा हो जाएगा दोस्तों H2O, यहाँ से क्या हो जाएगा, विलायक। दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं जो चीज मिलाया जाता है वो क्या होता है, विलेय होता है। इसलिए नमक और चीनी जल में मिलाया गया था इसलिए क्या हो गया, विलेय हो गया। और जिसमें मिलाया जाता है वो विलायक होता है। दोस्तों जो जल में मिलाया गया, जल में चीनी को और नमक को मिलाया गया है इसलिए जो जल हुआ वो विलायक हुआ। दोस्तों हम इसका सबसे सटीक परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं विलयन में जो चीज मिलाया जाता है वो क्या होता है, विलेय होता है, और जिसमें मिलाया जाता है वो अब क्या होता है, विलायक हो जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, हम विलेय कहते हैं। दोस्तों हम लोग विलयन की परिभाषा का अध्ययन किए हैं, उसमें बताया गया है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं तथा समांगी मिश्रण के जो अवयव के संगठन होते हैं वो समान होते हैं। दोस्तों जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, अर्थात विलेय और विलायकों का योग जो होता है वो विलयन होता है। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे इसमें विलेय की मात्रा कितनी है। दोस्तों जैसे चीनी और जल के मिश्रण को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे तो हमें विलयन का निर्माण हो जाएगा। तो चीनी है विलेय है और जल जो है विलायक कार्य कर रहा है, तो इससे दोनों से मिलकर विलयन। लेकिन हमें पता लगाना है कि विलयन कितना है, मतलब इस विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों इसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सांद्रता कंसंट्रेशन का। तो दोस्तों सांद्रता होता क्या है, सांद्रता विलेय के उस मात्रा के तुल्य होता है जो उस विलयन
या विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है। इसको कहते हुए दोस्तों किसी विलयन में या अथवा विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसी को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सांद्रता का प्रयोग करते हैं। और जिस पद का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, सांद्रता होता है। दोस्तों सांद्रता के कई पद हैं, जैसे हुआ भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार बटे आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। दोस्तों हम एक एक को आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों पहले सांद्रता है भार प्रतिशतता या द्रव्यमान, चाहे द्रव्यमान प्रतिशतता कहे या भार प्रतिशतता कहे। दोस्तों भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। दोस्तों यहाँ पर ग्राम लिखेंगे, यदि विलेय का भार ग्राम में है तो विलयन का भार भी। दोस्तों पहली सांद्रता है द्रव्यमान या भार प्रतिशतता, चाहे द्रव्यमान प्रतिशतता कहे या भार प्रतिशतता कहे। भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। यदि विलेय का भार ग्राम में है तो विलयन का भार भी ग्राम में होगा। अगर विलेय का भार किलोग्राम में है तो विलयन का भार भी किलोग्राम में होगा। तो दोस्तों परिभाषा यहाँ से कैसे निकालेंगे, हो जाएगा यहाँ से विलयन की भार प्रतिशतता विलेय के उस मात्रा के तुल्य होता है जो विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित होते हैं। दोस्तों यहाँ पहले उठाएंगे भार प्रतिशतता विलेय की उस मात्रा के तुल्य होता है जो विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित होते हैं, या विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलेय की ग्रामुक संख्या उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। दोस्तों यही दोनों परिभाषा है। भार प्रतिशतता विलेय की उस मात्रा की तुल्य होती है जो विलयन के 100 ग्राम आयतन में उपस्थित होते हैं, अथवा है विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलेय की ग्रामुक संख्या उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है भार प्रतिशतता विलेय का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू प्रतिशत हम लिख सकते हैं। दोस्तों हो जाएगा यहाँ से विलेय का भार ग्राम में। दोस्तों हम जानते हैं जो विलयन होता है, विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। यहाँ से लिखेंगे हम विलेय प्लस विलायक का भार, ये भी हो जाएगा ग्राम में, गुणे हो जाएगा 100। दोस्तों यहाँ से हो जाएगा यदि विलेय को हम ए मान लेते हैं तो हो जाएगा विलेय का भार डब्ल्यू ए हो जाएगा। यहाँ पर भी विलेय का भार है डब्ल्यू ए हो जाएगा, और विलायक को बी मान लें तो विलायक का भार हो जाएगा डब्ल्यू बी गुणे 100 हो जाएगा। इसे स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू प्रतिशत से लिखेंगे। दोस्तों यही है द्रव्यमान प्रतिशतता अथवा भार प्रतिशतता का सूत्र, जहाँ डब्ल्यू ए विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, डब्ल्यू बी विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी विलयन का भार ग्राम में। दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता अथवा भार प्रतिशतता ये दे दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है, दे दिया गया 10% H2SO4 की जलीय विलयन W स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू मीन्स भारानुसार दिया गया है। 10% H2SO4 का जलीय विलयन भारानुसार दिया गया है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि 10% H2SO4 का अर्थ हो जाएगा 100 ग्राम विलयन में जो H2SO4 की मात्रा होगी वो 10 ग्राम होगी। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर 10 ग्राम H2SO4 की मात्रा हो जाएगी और 100 ग्राम विलयन की मात्रा।
10% H2SO4 का जलीय विलयन भारानुसार होने का अर्थ हुआ दोस्तों 100 ग्राम विलयन में जो 10 ग्राम होगा वो H2SO4 होगा। जब 10 ग्राम H2SO4 होगा तो यहाँ से 90 ग्राम हो जाएगा जल, H2O जलीय विलयन है। दोस्तों यहाँ से आपको बताया गया था जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होती है, विलेय। यहाँ से हो जाएगा विलेय। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक। और यहाँ पे 100 ग्राम विलयन है, ये पूरा हो जाएगा विलयन। दोस्तों यदि आपको प्रसन्नता दी चाहे भार अनुसार दिया जाए, चाहे आयतन के अनुसार दिया जाए या भार बटे आयतन के अनुसार दिया जाए, तो वहां से हम विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा और विलयन की मात्रा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे दूसरे विद्यार्थी भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। धन्यवाद।